गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का पाठ श्री गुरु नानक देव जी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका डॉक्टर सुखविंदर कौर बाठ जी हैं, जिन्होंने अवतारी महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है और उनके उपदेशों को समस्त मानवता के लिए शुभ एवं हितकारी माना है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म जिस समय हुआ, उस समय देश की दशा बहुत खराब थी। लोग अनेक बुराइयों में फंसकर विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों में बंट गए थे। समाज रूढ़ियों और आडंबरों से ग्रस्त था। अनेक संतों ने अपने शुष्क तथा कटु उपदेशों से लोगों को इन बुराइयों के लिए लताड़ कर अपने से नाराज कर दिया, परंतु गुरु नानक देव जी ने अपनी कोमल वाणी से सबको अपने वश में करके सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। पंजाब में भक्ति आंदोलन को आरंभ करने वाले श्री गुरु नानक देव जी का जन्म शेखुपुरा जिले के तलवंडी गांव में सन 1469 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री मेहता कालू जी तथा माता का नाम तृप्ता देवी जी था और आपकी एक बहन थी जिसका नाम नानकी था। 7 वर्ष की आयु में आपको पाठशाला में पांडे जी से पढ़ने के लिए जाना पड़ा। इसके बाद आपने मौलवी सैयद हुसैन और पंडित ब्रिजनाथ से भी शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी आयु में ही आपने पंजाबी, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपके पिता ने आपको सांसारिक व्यापारों में लगाना चाहा, लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगा। आप 18 वर्षों तक अनेक मतों को मानने वाले साधुओं की संगति में रहे। उनसे भारतीय धर्मशास्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। इसी समय आपने 20 रुपए में भूखे साधुओं को खाना खिलाकर सच्चा सौदा भी किया और आपको गृहस्थ में बांधने के लिए आपके पिता ने आपका जो विवाह है वो माता सुलखनी जी से कर दिया और जिससे आपकी 2 संतानें हुई, लक्ष्मीदास और श्रीचंद। सुल्तानपुर में रहते हुए आपको शासन के अत्याचारों, धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों आदि का पता चला तो आपका मन बड़ा व्याकुल हो गया। आप वेई नदी में प्रवेश कर 3 दिन तक आलोप रहे। जब आप प्रकट हुए तो आपकी वाणी ने उच्चारण किया, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। तो गुरु नानक देव जी ने 1499 ईस्वी से 1522 तक 4 उदासियाँ अर्थात 4 यात्राएं की, चारों दिशाओं की, जिसमें आसाम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि तक थी। और इन यात्राओं में गुरुजी ने भटके हुए सभी वर्ग के लोगों को सद्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। योगियों, सिद्धों, हिंदुओं और मुसलमानों सबको आपने सहज, सरल और मीठी भाषा से सहज धर्म पालन करने का उपदेश भी दिया। श्री गुरु नानक देव जी के समय में जो शासन था उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। जो शासक थे यानी जो राजा लोग थे वो जनता का शोषण करते थे। श्री गुरु नानक देव जी एक श्रेष्ठ कवि भी थे
और एक संगीताचार्य भी थी। आदि ग्रंथ में गुरुजी के 974 पद तथा 2 श्लोक संकलित हैं और इन्होंने जपुजी की रचना भी की है, जिसमें सिख सिद्धांतों का सार मिलता है। आपकी अन्य रचनाएं जिस तरह से आशा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, दक्षिणी ओंकार, 12 माह, पहरे तिथि, सुचज्जी, कुचज्जी, आरती आदि है। श्री गुरु नानक देव जी ने सांसारिक ईर्ष्या, द्वेष, वेर आदि को मिटाने तथा प्रेम, समानता, सरलता आदि अपनाने का संदेश है वो लोगों को दिया। इस कारण आप युग निर्माता तथा समाज सुधारक भी माने जाते हैं। वास्तव में आपने अपने उपदेशों के द्वारा एक ऐसे धर्म का बीज बो दिया जो आगे चलकर सिख धर्म के रूप में विशाल वृक्ष बनकर प्रसिद्ध हुआ। जीवन के अंतिम वर्ष आपने करतारपुर में सद उपदेश देते हुए व्यतीत किए थे और सन 1539 ईस्वी में आप ज्योति ज्योत समा गए, अर्थात आप इस संसार से विदा हो गए। आपने कर्मकांडों, बहुदेव पूजन आदि को नकारते हुए एक परमेश्वर की पूजा करने का उपदेश दिया था। तो स्टूडेंट, ये था गुरु नानक देव जी के बारे में, जैसा आप जानते भी हो, और आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आपके सामने ना हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर डाल देंगे। थैंक यू।